हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम एक एक्सेल डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं एंड यू कैन क्लियरली सी हियर इट इज़ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। यहाँ पर अगर मैं फ़िल्टर कर रही हूँ ईयर वाइज तो वो चीज़ें चेंज हो रही है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो ये चीज़ें आप भी कर पाओगे बिल्कुल, ठीक है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को हम कैसे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से करने वाले हैं, अपन डेटा डाउनलोड करेंगे, ठीक है। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, आप भी वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो ये सारा कुछ हम करने वाले हैं। डेटा एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें जो भी होंगी, जैसे डेटा क्लीनिंग, पिवट टेबल का यूज़ करेंगे, डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, राइट। अपन सारा कुछ करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें चाहिए डेटा, क्योंकि हमें फ़ाइल को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसे हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी देख लेना, इसे डाउनलोड कर लेना एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक्सेल फॉर्मेट में हम इसे डाउनलोड करते हैं और ये डाउनलोड हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है डेटा एंड लाइक ऑर्डर नंबर है, स्टेट कोड है, कस्टमर नेम है ना। ये सारा कुछ है यहाँ पर। तो एक आइडिया मिल रहा होगा आप लोगों को कि ये किस रिगार्डिंग है, ठीक है। ऑर्डर डेट है, स्टेटस है, कैटेगरी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे हेडर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म है, तो मतलब एक आइडिया मिल रहा है क्या कि हम मान लो जैसे आपकी कोई दुकान है, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलती है। मान लो मेरा एक होलसेल है, ठीक है। वहाँ पर फैशन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, मेडिसिन, ग्रॉसरी, सारा कुछ मैं बेचती हूँ, ठीक है। और ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये सारा है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ठीक है। ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ है और वो चीज़ें मैं बेचती हूँ इन चीज़ों पर। तो उसका एक डैशबोर्ड मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट है, सेल है, कितना क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट है, टोटल सेल्स है, सारा कुछ है। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा हमें यहाँ पर। अगर हम चाहें एक कॉलम ऐड करना कि प्रॉफिट वाला, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी नल वैल्यूज़ है, ब्लैंक रोज़ वगैरह हैं, काफ़ी हैं। तो अपन को यही करना है, डेटा क्लीनिंग में यही करना होता है, ठीक है। तो ब्लैंक वैल्यूज़ वगैरह, ब्लैंक रोज़ वगैरह हमें डिलीट करना होता है सारा कुछ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, ध्यान दो, कंट्रोल स्पेस अगर आप करते हो हमारा ये सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल टी, कंट्रोल के साथ टी, तो इससे क्या होगा, ये हमारा टैबुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा डेटा, ठीक है। एंटर करते हैं और ये डेटा हमारा टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, टेबल बन चुका है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं तो यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ऑर्डर नंबर जो है, जो भी चीज़ें दी हुई हैं, साथ में ब्लैंक रोज़ भी है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा ब्लैंक्स। तो बस वही हम ब्लैंक पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसे फिर किस तरह क्लीन करते हैं, डिलीट करते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स में भी आप ब्लैंक देख सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। हमें जितने भी नल वैल्यूज़ है, ब्लैंक वैल्यूज़ है, इन सबको डिलीट करने का, रिमूव करने का, एरर रिमूव करने का अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो इस डेटा में सिर्फ ब्लैंक है, तो हम उसके साथ डील करने वाले हैं। तो ब्लैंक पर मैं क्लिक करती हूँ, सारा हमारा ब्लैंक रोज़ आ चुका है, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। और अगर आप रो नंबर पर ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे, सिर्फ हमने ब्लैंक रोज़ सेलेक्ट किया है। यहाँ पर एक चीज़ दो देखो, कुछ मोबाइल, फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा कुछ डेटा आ रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर डेटा हमारा लूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी है सिर्फ इसके साथ ही है, ठीक है। और बाकी हमारा कुछ डेटा लूज़ नहीं होगा। यहाँ पर कंट्रोल स्पेस हम करेंगे और एंटर करेंगे, राइट क्लिक, कंट्रोल स्पेस, ध्यान दो, कंट्रोल स्पेस करते सारा हेडर आप पहले सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल स्पेस ऐसा क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, एंटायर शीट रो को हम डिलीट कर देंगे और हमारा ब्लैंक रोज डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर वापस से मैं सेलेक्ट ऑल करके आप लोगों को दिखा देती हूँ एंड हियर यू कैन सी
हमारा जितना भी ब्लैंक रोज़ था वो डिलीट हो चुका है, अब कोई भी ब्लैंक रोज़ यहाँ पर नहीं है। ओके, इसी तरह हम सारा हेडर को चेक करेंगे, हमारे पास जितने हेडर है हम सभी में देखेंगे कि अगर हमारे पास ब्लैंक है तो हम उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, स्टेटस में अगर आप ध्यान दो, डिलीवर्ड, ऑर्डर, प्रोसेसिंग, शिफ्ट, मतलब इस टाइप से हमारे पास है। न्यू ऑर्डर कितने हैं, कितने डिलीवर हो गए हैं, ठीक है, इस टाइप से हमारी स्टेटस है। कैटेगरी में हमारे पास ब्लैंक है तो इस पर देखते हैं, चलो एक ही है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चीज़ों को हम समझेंगे कि 850 रुपये वाला सामान है, 3 है, तो मतलब मे बी ये ग्रॉसरी हो सकता है या फैशन हो सकता है, कुछ इस टाइप का। मोबाइल तो होगा नहीं, है ना, फर्नीचर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, मैं फ़ैशन ले लेती हूँ। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर डेटा को हमें लूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं डिलीट नहीं कर सकती हूँ इस वाले रो को। ठीक है, तो ये एक फ़ैशन में मैंने इसे कंसीडर कर लिया। नल वैल्यूज़ को अपन ऐसे ही डील करते हैं, सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, डेटा एनालिसिस में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर हम डायरेक्ट चीज़ों को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सारे हेडर को चेक कर लिया है, कहीं पर भी हमारे पास अब ब्लैंक नहीं है। अब हमें क्लिक करना है डेटा पर और फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करना है, एंड ये आपको पावर क्वेरी एडिटर पर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपको कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज़ है, ठीक है, तो हमें ये 1000 रोज़ नहीं चाहिए, हमें पूरा रोज़ चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर ऑन एंटायर डेटा सेट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप डेटा टाइप वगैरह चाहो अगर चेंज करना आप कर सकते हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट सही है तो मैं इसे रहने देती हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिक है, राइट, ये आपका टेक्स्ट है, तो ये सारा ऑलमोस्ट सही है। हाँ, ऑर्डर डेट, ये टाइम भी है साथ में, तो मैं एक काम करती हूँ, ऑर्डर डेट वाला चेंज कर लूँगी, बट पहले अपन देख लेते हैं ये सारा कुछ तो सही है। ठीक है, चलो। ओके, एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट नाम का एक कॉलम बना लेते हैं। तो टोटल सेल, तो सेल माइनस कॉस्ट करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ऐड कॉलम पर क्लिक करेंगे और कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉलम का नाम मैं प्रॉफिट रख देती हूँ और यहाँ पर से हमें सेलेक्ट करना है कॉलम को। ठीक है, तो टोटल सेल मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और माइनस, ठीक है, और उसके बाद टोटल कॉस्ट एंड इंसर्ट करेंगे, ओके कर देंगे, और हमारा प्रॉफिट नाम का एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह आप एक न्यू कॉलम इस तरह ऐड कर सकते हो। ओके, चलो, तो ये ऑर्डर डेट जो है, मैं इससे पहले डेट कर लेती हूँ डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि ये डेट और टाइम दोनों हैं, तो इसे हम डेट कर लेते हैं, या करेक्ट। और एक और कॉलम में यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ईयर वाइज फ़िल्टर करना होगा। तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल पर क्लिक करके फ्रॉम सेलेक्शन पर क्लिक करेंगे, एंड ऑर्डर डेट हमारा टिक है ऑलरेडी। और यहाँ पर अगर मैं देखना, ध्यान देना, मैं 2020 लिखूँगी। ठीक है, तो ये हमारा जितना सेल है, ठीक है, वो सभी में 2020 कुछ लिख कर आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, राइट। तो मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ईयर ही चाहिए, है ना। कॉलम का अगर हेडर का नाम देखो, वो भी ईयर आ चुका है, तो मैं इसे ओके कर दूँगी और ये मेरा सारा ईयर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह आप कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल का यूज़ करते हुए कॉलम क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो सिर्फ 2020 है, राइट, डोंट वरी, हमें 2021 2022 भी मिलेगा, क्योंकि 3 साल का डेटा है ये। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। लोड मोड पर क्लिक करोगे तो ये तीनों यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर अगर कुछ आपको अंडू वगैरह करना है, आप यहाँ पर से कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन मेरा सारा टास्क सही है तो मैं इसे रहने देती हूँ। ओके, पावर क्वेरी एडिटर का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ पर से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं डायरेक्ट करती जा रही हूँ। ठीक है, चलो, अब हम होम पर जाएंगे और होम पर आने के बाद हम क्लोज एंड लोड कर ले पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक वर्कशीट न्यू आ जाएगा और हियर यू कैन सी,
राइट। 5095 रोज लोडेड, राइट। और जो हमने प्रॉफिट और ईयर नाम का कॉलम क्रिएट किया था वो भी आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। हम अब जाएंगे इंसर्ट पर, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और न्यू वर्कशीट रहने देते हैं, ओके करते हैं और ये हमारा पिवट टेबल तैयार, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करने, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, फिल्टर है, कॉलम है, रोज़ है, वैल्यूज़ है और सारे हेडर है जो भी हमारे पास कॉलम थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान देना कि वैल्यूज़ में न्यूमेरिक ही होना चाहिए, ठीक है। पिवट टेबल का मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, डोंट वरी, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलो, तो हम जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ, यहाँ पर हम कैसे पिवट टेबल तैयार करते हैं। मान लो मैंने एक चलो प्लेटफॉर्म नाम मैंने रोज़ में ले लिया, ठीक है। और ये यू कैन सी, और जो वैल्यूज़ है वहाँ मैंने टोटल सेल ले लिया, ठीक है। तो ये यू कैन सी, तो कौन से प्लेटफॉर्म में, अमेज़ॉन में कितना टोटल सेल हुआ, फ्लिपकार्ट में कितना हुआ, इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ईयर मैंने कॉलम में ले लिया, तो ये यहाँ पर 2020 में अमेज़ॉन में कितना हुआ, फ्लिपकार्ट में कितना हुआ, 2021 में कितना हुआ, 22 में कितना हुआ, ठीक है। सारा देख सकते हो, ग्रैंड टोटल भी आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो सारा चार्ट यहाँ पर हमें आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगता है, लेकिन मुझे कॉलम सही लग रहा है तो हम उस पर सेलेक्ट करेंगे। 3D भी ऑप्शंस देखने में अच्छे लगते हैं, बट डोंट डू दैट, कंपनीज़ वगैरह में ये प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं ऐसे ले लेती हूँ, ये हमारा चार्ट है और इससे कॉपी कर लेते हैं पिवट टेबल को और पेस्ट कर लेते हैं। और ये जितने भी यहाँ पर हमारे हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, फील्ड, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं उसे रिमूव करने का एक तरीका है कि आप उसे इस तरह भी उठाकर कर सकते हो या राइट क्लिक करोगे वहाँ पर से भी रिमूव फील्ड कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब दूसरा हम कुछ हेडर सेलेक्ट करते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे मुझे चाहिए कि कौन से कैटेगरी में, ठीक है, कितना जैसे कितना टोटल सेल हुआ है, मतलब कैटेगरी वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना सेल, फैशन में कितना, फर्नीचर में कितना, ठीक है। इस टाइप से अगर मुझे चाहिए तो इसके लिए भी चार्ट हम यहाँ पर से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डेकोरेटिव पार्ट है, ठीक है। प्लस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चार्ट को किस तरह आपको क्या चाहिए, एक्सेस टाइटल चाहिए, चार्ट टाइटल चाहिए, तो चार्ट टाइटल मैं यहाँ प्रीफर करूँगी। ये हमें हेल्प करेगा इस चार्ट को पहचानने के लिए कि ये चार्ट किस लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया है मैंने और टोटल सेल दिया है, राइट। तो प्लेटफॉर्म वाइज टोटल सेल, तो मुझे क्लियरली मालूम हो जाएगा कि अच्छा ईयर हमारे लेजेंड में दिए हुए हैं कि 2020 में कितना था, ठीक है। ऑरेंज कलर से जो है वो 2021 है, ब्लू कलर जो है 2020 है और ग्रे कलर 2022 है, लाइक दैट। तो इससे मालूम होता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं चीज़ों को। देखो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो आप हाइड करो, डिलीट मत करना, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है, ओके। चलो, तो इसी तरह इस वाले ग्राफ में भी हम कर लेते हैं, हाइड करना है, ध्यान रहे इस बात का। ये ग्राफ था हमारा कैटेगरी वर्सेस टोटल सेल का, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्राफ बना लिए, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो, ठीक है, आपको जैसा सही लगता है, ठीक है। अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके पास जो डेटा है आप उससे कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर एक न्यू शीट मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर ग्रिड लाइन मुझे जो है हटाना है, तो मैं व्यू पर जाऊँगी, ठीक है। व्यू पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन हटा दिया तो देखो पूरा हट गया है। हेडिंग्स भी हटा देती हूँ मैं, ठीक है, और फार्मूला बार भी हटाएंगे, लेकिन अभी रहने देते, मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक
डैशबोर्ड यहाँ पर ही क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए चीज़ों को मैं क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। तो एक काफ़ी स्पेस यहाँ पर बड़ा सा स्पेस तैयार हो गया है एक डैशबोर्ड के लिए, कैनवास मिल गया है, ठीक है बोले तो। ओके, तो ये कैनवास हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो चलो अपने चार्ट को लाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, मैं कुछ और भी डेटा तैयार कर लेती हूँ। पता है हुआ गया है, मैं ना कर रही थी रिकॉर्डिंग, लेकिन मेरी आवाज़ गड़बड़ हो गई बीच में ही, ठीक है। तो मैं आवाज़ वापस से दे रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। आई एम सॉरी, बट मैनेज कर लो। मैं आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चलो स्लाइसर अब करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये तो कुछ नहीं चाहिए, ईयर चाहिए था, ठीक है। तो हम स्लाइसर पर क्रिएट क्लिक करेंगे, सॉरी ठंड भी बहुत है, ठीक है। और यहाँ पर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईयर, एंड ये हमारा स्लाइसर क्रिएट बन चुका है, ठीक है। ये स्लाइसर जो है यार देखो, ये ना रिपोर्ट कनेक्शन करते हैं, ठीक है, सारे पिवट टेबल को कनेक्ट करने के लिए, तभी फ़िल्टर अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करोगे ना जब स्लाइसर पर, तो वहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके चीज़ों को कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए भी बना दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर ला करके उसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम वापस सारा चार्ट को लाएंगे और यहाँ पेस्ट करते जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं, आपको वहाँ कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल सी करो और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरह करते जाओ, सारा यहाँ पर लाते जाओ, ठीक है। बाकी आपको जैसा सही लगता है आप इसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करता है ना। अभी तक हमने जो करना था कर लिया, बाकी प्रेजेंटेशन डज मैटर, इट डज मैटर रियली। चलो एक कार्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पे, एंड शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फार्मूला बार पर हम इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ कर के पिवट टेबल में आकर हमें चाहिए था टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट वाला मैं एंटर कर लूँगी, ठीक है। बस टोटल प्रॉफिट वाला जो सेल था उस पर जाकर एंटर कर देना है और वो डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर साइज़ बढ़ा लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। कार्ड का कलर अगर आपको चाहना है तो कार्ड कलर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा सही कर लेते हैं और चीज़ों को लिख लेते हैं। अब हाँ, अभी थोड़ा सही लग रहा है, इसे थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर में आ चुका है। और ये कार्ड क्या शो कर रहा है, टोटल प्रॉफिट, तो वो भी लिख ही लेते हैं टोटल प्रॉफिट, तभी तो मालूम चलेगा, है ना। चलो इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ अब बढ़िया है ये। चलिए अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अब चेंज कर लेते हैं, मतलब जो कैनवास है, कैनवास का कलर, ठीक है।
ओके, यहाँ पर से कैनवस आप पूरा थीम, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो पेज लेआउट पर, तो कलर पर जा कर के आप पूरा थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखने में काफ़ी अच्छा होता है बट प्रेफर नहीं किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, मतलब कंपनीज़ वगैरह में प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। और लाइट कलर ही वहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं कैनवास की बात करूँ तो कैनवास का कलर भी आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल A करो, ठीक है। बैकग्राउंड सेल पर जाकर क्लिक करके कंट्रोल A करोगे और यहाँ पर से कलर चेंज कर सकते हो। तो लाइट ग्रे ही रखते हैं, ठीक है। अब ये वाइट ग्राफ अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे, इसका कलर जो है हम नल कर देते हैं, नो फिल, ठीक है। तो मैंने इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसी तरह मैं हर चार्ट का कलर जो है ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। ये ज़्यादा सही लग रहा है, राइट। चलो इसका कलर थोड़ा फिर से मैंने चेंज करा, राइट। चलो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, नहीं? ओके, व्यू पर जाकर फार्मूला बार को भी हटा देते हैं। हाँ, अब ये सही लग रहा है। इसका आउटलाइन, अगर ग्राफ का आउटलाइन देखो, ग्राफ को कितना भी अच्छा कर सकते हो, बाकी ये ओके ओके इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आउटलाइन भी मैंने दे दिया है सभी में। अब ग्राफ को अब आप स्टडी कर लो, जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है कि स्नैपडील, शॉपक्लूज जितने भी है, मतलब अगर मैं मोबाइल देखूँ तो मोबाइल स्नैपडील से लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अमेज़ॉन से कर रहे हैं, बाकी बीच में जितने हैं। तो अगर फैशन की मैं बात करूँ तो अमेज़ॉन से सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर स्नैपडील से। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्नैपडील से लोग ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया मिल रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म से लोग कौन सा कैटेगरी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। आप सारा कुछ देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्नैपडील से, उसके बाद अमेज़ॉन, देन फ्लिपकार्ट, लाइक दैट सारा कुछ है। डेटा इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। डेटा लेवल वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं करने को। कैटेगरी देख सकते हो, सबसे ज़्यादा फैशन से ही ऑर्डर हो रहा है, फिर फर्नीचर, देन मोबाइल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी, मेडिसिन तो बिल्कुल ना के बराबर लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा सेम ही है अगर देखा जाए कैटेगरी डिमांड, राइट। चलो ठीक है, बात बराबर है टोटल सेल या कैटेगरी डिमांड, क्योंकि डिमांड से ही पता चल रहा है सेल कितनी है, ठीक है। ग्रॉसरी मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फैशन है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर अगर मैं ईयर वाइज आपको प्रॉफिट दिखाऊँ तो ये इतना है टोटल, अच्छा खासा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ 2021 में तो काफ़ी प्रॉफिट है, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेयर। और वही अगर मैं 2022 में देखूँ तो ये फिर कम हो गया है, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा कौन सा ईयर में है, 2021 में। तो ये चीज़ों को एनालाइज हम इस तरह करते हैं और बहुत सारे बिजनेस क्वेश्चन बना के आंसर करते हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी थैंक यू सो मच, मैं कोशिश करूँगी फिर से वीडियो बनाने की। ओके, थैंक यू।